नमस्कार मित्रों, 2024 वर्ष आप सभी बहुत उत्सुक हैं। मुझे मालूम है कि यह वर्ष कैसा होने वाला है आपके लिए। यह एपिसोड या वीडियो कुंभ लग्न के लिए है। अगर आपका कोई और लग्न है तो हमारे चैनल पर जाकर के अपने लग्न के बारे में समझ सकते हैं। अगर आपको अपना लग्न नहीं मालूम है तो आप अपना जन्म का पूरा विवरण लिख करके इस कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए। हमारी टीम, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो निःशुल्क आपको आपका लग्न सूचित कर देगी, जिससे आप अपना 2024 का वर्ष कैसा होने वाला है बहुत अच्छी तरह से जान सकें और प्लान कर सकें। एक और बात, इस ये जो सारे वीडियो हम बना रहे हैं उसमें बहुत अच्छे ढंग से आपके कैरियर, आपके जॉब नौकरी, आपके व्यवसाय, आपकी आर्थिक स्थिति, धन वैभव कैसा रहेगा, आपकी भावनात्मक संबंध कैसे रहेंगे, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका शिक्षा दीक्षा पढ़ाई लिखाई कैसी रहेगी, ये सारी चीज़ें बहुत विस्तार से बहुत अच्छे ढंग से हम लोग बता रहे हैं। और साथ साथ बहुत सुंदर उपाय भी बता रहे हैं जिससे 2024 वर्ष आपका बहुत अच्छा बीते। तो इसको ध्यान से सारे वीडियो देखिएगा। जरूरी नहीं कि जो आपका लग्न है वही वीडियो देखें, आप अपने बच्चों के बारे में भी समझिए, अपने पत्नी दाम्पत्य जीवन के बारे में समझिए, अपने मित्रों के बारे में समझिए, आप देखेंगे सही निकलेगा। और एक और काम कर सकते हैं कि उनको आप उपहार स्वरूप जो है यह वीडियो शेयर कर सकते हैं, जिससे वह सन 2024 अपना अच्छी तरह से प्लान कर सकें और निश्चित ही वर्ष बीतते बीतते वो आपको बहुत तेजी से धन्यवाद देंगे, क्योंकि इस वीडियो से उनको कितनी सहायता मिली। तो यह जैसा मैंने बताया कुंभ लग्न का वीडियो है। अब कुंभ लग्न चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा प्रारंभ करने से पहले वर्ष कैसा रहेगा एक बात बताना चाहूंगा कि कुंभ लग्न के लिए वास्तव में यह वर्ष कुंभ लग्न का ही है। इसका स्वामी शनि कुंभ लग्न में ही बैठ करके लग्न को बहुत बलशाली बना रहा है, बहुत प्रभावशाली बना रहा है। तो यह वर्ष कुंभ लग्न वालों का है। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे कैरियर की। अच्छा, एक और बात बता दें, इस वर्ष को जो भविष्यवाणी कर रहे हैं हमने 2 भागों में बांट रखा है, पहले 4 महीने और दूसरे 8 महीने। और यह जो भविष्यवाणियाँ थोड़ा इस बार विलंब से आ रही हैं, क्योंकि मैं वास्तु के लिए थोड़ा सा व्यस्त था, कई शहरों में घूम रहा था, इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, थोड़ा विलंब से जा रही है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो मैंने बताया कि 4 महीने और 8 महीने के हिस्सों में मैंने बांटा है। तो पहले 4 महीने और दूसरे 8 महीने। तो अगर मैं पहला 4 महीना बताऊं तो यह वर्ष जो है आपके करियर का, जहाँ तक बात है, अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में आपको लगेगा कि जॉब नहीं कर रहा हूँ मैं खुद मालिक हूँ। आपके आपके प्रयास, आपके एफर्ट्स, आपके आइडियाज, आपका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा दिखेगा कि आपको एक नया जो है आयाम मिलेगा। और खासकर एकदम से खासकर उन लोगों के लिए मैं सलाह दूंगा, अपने कुछ क्लाइंट्स को मैं पहले बता चुका हूँ जो कुंभ लग्न के हैं। अगर आप शीर्ष पदों पे बैठे हुए हैं, आप बहुत ही सीनियर लेवल बैठे हैं, तो हो सकता है कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी की ओनरशिप आपको पार्टनर बनाने की, आपको उसमें स्टेक देने की, आपको शेयर देने की भी प्रपोजल दे। तो यह कुंभ लग्न के लिए पहला जो 4 महीना है ऐसा ही रहने वाला है। आपको आय का एकदम नया स्रोत मिलेगा, आपको बहुत अच्छी शेयर होल्डिंग दे देंगे, या आपको एक परसेंटेज दे देंगे, या आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हिस्सा बना देंगे। तो यह बहुत अच्छा ध्यान दीजिएगा। दूसरी एक और बात मैं बोलना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिएगा कि विदेशी अगर कंपनी हो या विदेशों में जाने का करने का, वह बहुत अच्छा रहेगा। और एक और बात, अगर जॉब कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं एक बात, बहुत अनोखी बात बोलने वाला हूँ, आप अपना व्यवसाय करने के बारे में भी रास्ता सोच सकते हैं, अपना नया बिजनेस प्रारंभ करने का भी रास्ता सोच सकते हैं। तो ये बहुत ही अलग बात बताई मैंने, लेकिन कुंभ लग्न के लिए इस वर्ष ऐसा काम, क्योंकि कुंभ लग्न इस वर्ष बहुत ही पराक्रमी और जो अपनी किस्मत अपने हाथों बनाने वाला कुंभ लग्न इस बार ऐसा दिख रहा है। तो सभी कुंभ लग्न वालों पर अगर जिनकी दशाएं थोड़ी भी ठीक होंगी तो वह नया सितारा बन के इस वर्ष उभरने वाले हैं। वो सबको मेरी शुभकामनाएं और अग्रिम बधाई कुंभ लग्न वालों के लिए। अगर हम बात करेंगे, अच्छा, जो व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए तो पहला 4 महीना बहुत अच्छा है ही है। वह नए सिरे से अपने व्यवसाय को डिफाइन करने वाले हैं और उसमें एक नया फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्रारंभ करने वाले हैं। उसमें एकदम नई चीज़ें आप देखेंगे कि आप नया कुछ कर रहे हैं, नया वर्टिकल स्टार्ट कर देंगे कि वही काम कर रहे हैं उससे मिलता जुलता एक और काम स्टार्ट कर दिया, या आपने नए जॉइंट वेंचर स्टैब्लिश कर दिए, नई पार्टनरशिप स्टार्ट कर दिया, या उससे मिलते जुलते चीज़ों लोगों को जोड़ा अपने साथ। ये बहुत सारी चीज़ें कुंभ लग्न वालों के साथ इस वर्ष होने वाली है और उनके लिए मैं बताया ये वर्ष कुंभ लग्न का है। तो आप एकदम से जूझ के
जो है भिड़ जाइए और नया आकाश में चमकते सितारे की तरह उभर कर के सामने आइए। अब मैं बात करूँगा अगले 8 महीने की। इस 8 महीने में बहुत सारे कुंभ लग्न के जो है कई-कई तरह के अगर व्यवसाय आपका ख़ासकर अच्छा मैं पहले 4 महीने में जो लोग एक बताना भूल गया मैं कि पहले 4 महीने में जो कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, जो लॉन्ग जर्नी से जुड़े हुए हैं, लंबी यात्राओं से जुड़े हुए हैं, हॉस्पिटल इंडस्ट्री लंबी यात्राएँ, विदेश यात्राओं जुड़े हुए हैं, उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और कम्युनिकेशन वाले ख़ासकर वो सारी तरह के कम्युनिकेशन जो है टेलीकम्युनिकेशन टेलीफ़ोन, मोबाइल मीडिया, फ़िल्में प्रिंटिंग, पब्लिशिंग सड़क यातायात रेलवे, हवाई जहाज़ सबसे जुड़े लोग ये सारे कम्युनिकेशन क्षेत्र में आते हैं। ये बहुत ही उभर कर के आने वाले हैं और कुंभ लग्न वालों की व्यक्तित्व शैली आप देख कर के हैरान रह जाएँगे। जिस तरह से वो बोलेंगे इस वर्ष पहले 4 महीने में खासकर बहुत ही अच्छी तरह से उभर के आएँगे। अपने प्रेज़ेंटेशन जब वो देंगे, चाहे अपनी कंपनी में, चाहे जहाँ वो जॉब करते हैं, वह एकदम उदाहरण माना जाएगा। अब मैं बात करूँगा अगले 8 महीनों की। इस 8 महीने में बहुत अजीब-सी बातें होने वाली हैं और सबसे ज़्यादा फ़ायदा उनको होने वाला है जो इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, जो कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं और जो बहुत अलग टाइप के काम कर रहे हैं। अलग टाइप के काम का मतलब कि जो छिपने वाला काम जैसे कि जो पब्लिक रिलेशन काम करते हैं, जो अवैधानिक काम करते हैं, जो घूस लेने काम करते हैं, जो जिस भी व्यवसाय जो छिपाने लायक हो, जो बहुत ही सम्मानजनक नहीं जब माना जाता हो, उसमें कुंभ लग्न वालों को अगले 8 महीनों में बहुत सफलता मिलेगी। अगर आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, इन्वेस्टमेंट फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और दूसरी बात यह अगर जॉब कर रहे हैं आप, तो बहुत ही आपका अप्रेज़ल बहुत अच्छा जाने वाला है। अप्रेज़ल दूसरों का हो ना हो, आपका अप्रेज़ल बहुत अच्छा होगा। आपका प्रमोशन कंपनी की कितनी भी हालत खस्ता हो, आपको अप्रेज़ल बहुत अच्छा मिलेगा, आपको प्रमोशन जो अच्छा मिलेगा। खासकर पॉलिटिकल लोगों के लिए बहुत अच्छा समय बताना चाहूँगा मैं। यह 8 महीने अगर कुंभ लग्न के आप हैं, तो जिस भी टिकट की डिमांड करेंगे, आपकी परसेंटेज जो है, आपकी प्रतिशतता जो है सफलता की कई गुना ज़्यादा रहेगी। चाहे आप अच्छा इसमें बड़ी अच्छी बात यह है कि कुंभ लग्न है और मई से अगर दिसंबर के बीच में आप टिकट की मांग कर रहे हैं, तो चाहे आप राज्यसभा यानी शॉर्टकट वाला रास्ता ढूंढ रहे हैं और चाहे जनता के बीच संघर्ष वाला रास्ता ढूंढ रहे हैं, दोनों क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप प्रमोशन आपको होगा ही होगा और आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे कि आप अपने घर के पास रहना चाहते हैं कि थोड़ा-सा और बेहतर होकर के आप जो है कहीं दूर जाना चाहते हैं, ऑन साइट जॉब करना चाहते हैं। तो यह सारी की सारी जॉब में बिज़नेस जो लोग कर रहे हैं, मैंने बता चुका हूँ रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब चीज़ों को बहुत फ़ायदा होगा और जो वेल्थ मैनेजमेंट वाले करते हैं इन्वेस्टमेंट, उनको भी बड़ा फ़ायदा होगा। थोड़ा-सा आपके मन में बार-बार 8 महीने जो दूसरे वाले आ रहे हैं मई से दिसंबर, कई बार आपके मन में आएगा धोखाधड़ी करने का, उल्टा-पुल्टा काम करने का, उससे बच के रहिएगा क्योंकि इसमें 8 महीने में कुंभ लग्न वालों के लिए अगर एक्सट्रीम केसेज़ में हमेशा नहीं बहुत ज़्यादा ज्यादती अगर आप कर देंगे तो जेल जाने का भी योग दिख रहा है। तो यह पेनल्टी बहुत हैवी पेनल्टी, वो सारी आमदनी आपकी निकल जाएगी। इसको ध्यान देकर चलेंगे जो है अपने करियर में तो बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं बात करूँगा हेल्थ की। हेल्थ में जो है अगर आप मैं बहुत स्पष्ट बता रहा हूँ, अगर आपका जो है फेफड़ों सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तुरंत छोड़ दीजिए। पहले 4 महीनों में फेफड़ों का, ब्रीदिंग का, इन सब चीज़ों की बहुत सारी समस्याएँ दिख रही हैं और आपके यहाँ पर बहुत अगर कहीं थोड़ा भी यहाँ स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ पर चोट लगने की बहुत ज़्यादा संभावना दिख रही है। हाथों संबंधित कई कुंभ लग्न वालों को यह अगर जो है हाथों में झनझनाहट की, हाथ लिखते समय काँपने की, ये बहुत ज़्यादा इस तरह की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा दिख रही हैं और ऐसा भी हो सकता है कि इलाज के लिए आपको विदेश जाना पड़े। और जो अगर अगले 8 महीनों की बात करें, तो इन 8 महीनों में हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दिख रही है। अब बहुत ऐसी बीमारियाँ हमें बहुत साफ-साफ दिख रही हैं कि जो है जिसमें हॉस्पिटलाइज़ेशन की नौबत आए। एक और बात मैं बहुत स्पष्ट जोड़ दूँ, बहुत सारे कुंभ लग्न वालों के मई में, दिसंबर में घुटने बदले जाएँगे, कृत्रिम घुटने लगाए जाएँगे जिसे नी रिप्लेसमेंट करते हैं।
बहुत ज़्यादा कुंभ लग्न वालों के साथ बहुत ज़्यादा संख्या में मई से दिसंबर में ऐसा होने वाला है। तो और बहुत ज़्यादा इसमें खर्च करेंगे, मैं सलाह दूँगा कि आप इस काम के लिए पहले से हेल्थ इंश्योरेंस करा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हार्ट की भी समस्या जो है हमें हार्ट की भी समस्या कुंभ लग्न वालों के लिए दिख रही है अंतिम 8 महीनों में। थोड़ा-सा सावधानी करेंगे, कोलेस्ट्रॉल लेकर ध्यान देंगे और सबसे गलत बात ये हो रही है कि अगले 8 महीनों में जो भी चीज़ आएगी सरप्राइज़ के रूप में आएगी। ऐसा नहीं कि धीरे-धीरे आ रही है फिर पता चल गया आपको। जो भी होगा झटका बहुत तेज़ से लगेगा, अचानक पता चला कि हार्ट का अटैक पड़ गया, आपको ले जा जा रहे हैं और डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा पैसे ले लिए, धूल ले लिए। तो आप लगातार चेकअप कराते रहें अपना कोलेस्ट्रॉल ख़ासकर कुंभ लग्न वालों 8 महीने में कराते रहिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा आपके लिए ये सरप्राइज़ एलिमेंट कुछ ज़्यादा ही सरप्राइज़ वाला हो जाएगा। अब मैं बात करूँगा वेल्थ एंड मनी का, धन और वैभव का, समृद्धि का। तो यह जो पहला 4 महीना आपके लिए है, इसमें मैं देख रहा हूँ कि अतिरिक्त जो आमदनी के स्रोत इकट्ठा हो रहे हैं, यह सारे के सारे जो है पैसा जो है आपके मन में आएगा कि मज़े में खर्च कर दें, एंटरटेनमेंट में खर्च कर दें, लंबी यात्राओं में खर्च कर दें जो है और दूसरों इष्ट मित्रों पर खर्च कर दें, इस तरह की प्रवृत्ति आपके अंदर आएगी। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि थोड़ा-सा बचा के चलिएगा, हालाँकि कुंभ लग्न वाले इस साल बहुत बचाएँगे नहीं, आमदनी बहुत रहेगी, वो प्रतिष्ठा पर खर्च करेंगे, पब्लिक रिलेशन पे खर्च करेंगे, लोगों के बीच में नाम और दाम के लिए नाम उस सब के लिए खर्च करेंगे। लेकिन फिर भी मेरी और बहुत साल बहुत ज़्यादा आप लोग जो है आप धार्मिक कार्यों में भी खर्च करने वाले हैं, डोनेशन देंगे, लंगर चलाएँगे, ये सारे काम अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा-सा कभी आगे आने वाले बुरे समय के लिए कुछ पैसा बचा लेंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। और अब जो बाद के 8 महीने मई से दिसंबर है, इसमें मैं जो देख रहा हूँ बहुत ही अजीबो-गरीब खर्चे देख रहा हूँ, एकमात्र मकान बनाने रियल एस्टेट के। तो सबसे ज़्यादा अच्छा आपके लिए होगा कि जो भी पैसा इनकम आपकी आ रही है, उसको रियल एस्टेट में लगाइए, प्रॉपर्टी में लगाइए, यह बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। नहीं तो पैसा ये डूब जाएगा और जो मैंने पहले थोड़ा हिंट दिया था कि अवैधानिक संबंध सॉरी इस इन 8 महीनों में कुछ उल्टे-सीधे कामों में भी बहुत खर्च होता दिख रहा है। तो इसलिए सबसे अच्छा है कि अपना मकान जो भी उसको रेनोवेट करा लीजिए, बड़ी-सी गाड़ी खरीद लीजिए, जो है 4 पहिया खरीद लीजिए, जो है बहुत इम्पोर्टेंट गैजेट खरीद लीजिए, मोबाइल बहुत अच्छा से खरीद लीजिए। अपनी सुख-सुविधाओं पर जो प्रत्यक्ष दिख रहा हो, परिवार पर खर्च कर दीजिए, अपने परिवारजनों को अच्छे-अच्छे उपहार दीजिए, नहीं तो कुछ ऐसे खर्च हो जाएँगे जो खर्च होना नहीं चाहिए या कुछ लीगल चीज़ों में पैसे खर्च हो जाएँगे। तो हेल्थ मनी का ये रहा। अब हेल्थ का बता दिया मैंने, अब मैं बताऊँगा प्रेम संबंधों की। आपके लव लाइफ की। पहला जो 4 महीना आ रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा यह ऐसी संभावना बनेगी कि आपके ऐसे संबंध बनेंगे जिनको हम जानते हैं। जिनको हम जानते हैं जैसे आपके वर्क एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, बचपन से किसी को जानते हैं, आपके गली-मोहल्ले में जानते हैं, कहीं न कहीं आपके इष्ट मित्र परिचित रहेंगे, उनसे आपके संबंध बनेंगे और जो शादी में परिणत होंगे। कुंभ लग्न वालों, अगर आप अपनी शादी के लिए बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे, तो पहले 4 महीनों में कर डालिए। देखेंगे आप खुद ही आपके देखेंगे थोड़ा भी सम सपोर्ट मिलेगा, तो चट मंगनी पट ब्याह जैसी स्थिति बन जाएगी और यह सबकी अच्छी सबसे बात ये है कि सबकी सहमति से होगा, परिवारजनों की सहमति से होगा, हँसी-खुशी का वातावरण में होगा, धार्मिक वातावरण में होगा, सब लोग प्रशंसा से करेंगे कि यह बहुत अच्छा आपने काम किया। तो यह बहुत संबंधों में आपके पिताजी सबका सहयोग मिलेगा, लोग क्या है सामाजिक स्वीकृति के साथ होगा। यह जो है फिर से दोहरा रहा हूँ, शादी कर डालिए, विवाह कर डालिए कुंभ लग्न वालों पहले 4 महीने में, क्योंकि यह बहुत ही सुखद परिणाम इन शादियों का होगा जो पहले 4 महीनों में कुंभ लग्न वालों का होगा। अब मैं बात करूँगा जो अगले 4 महीने 8 महीने की, मई से दिसंबर तक की, इसमें मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा-सा जो आपका दृष्टिकोण है वह विवाह का नहीं रहेगा, ना ही कोई सात्विक प्रेम संबंध का रहेगा, सारा का सारा रहेगा कि मज़ा लो और निकल लो। इसका मतलब मैं जो बड़ी दुखद सी बता रहा हूँ, अवैधानिक संबंधों के प्रति आपका बहुत रुझान रहेगा। वन नाइट स्टैंड टाइप के रहेंगे, कभी इनसे कभी उनसे, इस तरह के आप बिखरे हुए संबंध रहेंगे और जब चाहे उन लोग निकल लेंगे। लेकिन मैं फिर बता दे रहा हूँ, थोड़ा-सा ऐसे अगर आपका रुझान बन रहा है तो थोड़ा-सा सावधान होके चलिएगा, क्योंकि यह बहुत अच्छी बात नहीं है और कुछ केसेज़ में आपके ऐसा भी हो सकता है आप पर पेनल्टी, आपको ब्लैकमेल किया जाए या कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है उल्टे-पुल्टे मामला बुझाए, आपको जेल जाना पड़ जाए। अब मैं बात करूँगा
आप आपसे इन सबसे बड़ी शिक्षा दीक्षा एजुकेशन की। एजुकेशन की बात करेंगे तो पहले 4 महीने आपके बहुत अच्छा एजुकेशन का जो मैं देख पा रहा हूँ वो हायर एजुकेशन में जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। यह बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हायर एजुकेशन जब करने जाएँगे पता चला आपको स्कॉलरशिप भी बहुत अच्छी मिल रही है। अगर जो जो छोटे और एक और बात है कि बहुत आसानी से आपको उच्च शिक्षा के लिए आपको प्रवेश मिल जाएगा। ख़ासकर अगर विदेश में जाना चाहते हैं, वहाँ की संस्थाओं में, तो ये बहुत अच्छा है। आपको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करेंगे, वहाँ स्कॉलरशिप मिलेगी, आपके खर्चे वहाँ की सरकार वहन करेगी या किसी और तरीके से होगा। लेकिन अगर बाद के 8 महीने की बात करें, तो यह अड़ंगे वाला मामला आ रहा है। बहुत तरह से जो आप अगर पढ़ाई-लिखाई के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं, बाहर तो चले जाएँगे, लेकिन वहाँ जाकर आपको लगेगा गलत निर्णय हो गया। ठीक है ना? तो अगर आप बाहर कहीं एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था के लिए जा रहे हैं, किसी प्रख्यात संस्थान में जा रहे हैं, तो मई से दिसंबर तक का जो पीरियड रहेगा उसमें बहुत सावधान होके चलिएगा। बहुत ज़्यादा संभावना है कि जो आपका निर्णय हो गलत हो और आप बाद में पछताएँ। आपके खर्चे भी कुछ उल्टे-पुल्टे हो जाएँगे, फिर आप सोचेंगे ये क्या हो गया जो है। लेकिन अगर प्योर प्योर वोकेशनल एजुकेशन जो आपने किया, तुरंत जो है नौकरी मिल रही या नौकरी करते-करते आप अपनी कोई डिग्री ले रहे हैं, तो उस पीरियड के लिए बहुत अच्छा है। कुछ भी खर्च हो उसको कर कर के इस वर्ष आप अपना आगे बढ़ जाइएगा। वह आपके एनहांसमेंट में, आपके प्रमोशन में बहुत लाभदायक होने वाला है। तो यह जीवन के अलग-अलग पक्षों को मैंने बताया। जो आपको संतान का जो है इसमें बहुत अच्छा हमें इस वर्ष नहीं दिख रहा है, जिस तरह मकर वालों का दिख रहा था। तो इसलिए बहुत सोच समझ के करिए जब तक ग्रहों का दशा में बहुत सपोर्ट नहीं मिल रहा हो, संतान प्लान नहीं कीजिएगा इस वर्ष जो है। तो एक कुल पूरा हुआ, लेकिन यह आपके भाग्य था, इस कुंडली में आपके आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। अब मैं आपको कर्म बताने वाला हूँ कि जीवन के किन पक्षों में आपको किन-किन पूरे वर्ष को विभाजित करके, ऐसा हम सेलिब्रिटी क्लाइंट्स के लिए बताते थे, लेकिन आज मैं पहली बार यूट्यूब पे इसको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा कि जीवन को पूरे वर्ष को हमने छोटे-छोटे खंडों में बाँट रखा है। अब किस पीरियड में क्या करना है, वो ध्यान देके चलेंगे तो जीवन बहुत अच्छी तरह से 2024 सुनियोजित होके चलेगा। तो 1 जनवरी से 18 जनवरी का जो पीरियड है, वह आपके करियर में ग्रोथ का है। अगर बिज़नेस करते हैं तो उसमें अपने एक्सपेंशन करने का है, और जॉब करते हैं प्रमोशन पाने का है। बॉस की गुड बुक्स में रहिएगा, निश्चित प्रमोशन ऑर्डर आपको मिल जाएगा, नहीं तो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाएगी। सीक्रेटली बॉस आपको आगे बढ़ा देगा, आपको और पब्लिक को पता भी नहीं चलेगा। 18 जनवरी से 12 फरवरी का जो समय है, यह एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, अतिरिक्त आमदनी का जो है मार्ग ढूँढने का है और निकालने का है। मित्रों का इसमें बहुत सहयोग मिलेगा, भाइयों-बहनों को बहुत सहयोग मिलेगा। जो आपका रिलेशनशिप तैयार बना हुआ है, उसका बहुत सहयोग मिलेगा और निश्चित ही कोई न कोई आमदनी का स्रोत मिल जाएगा। जो जो बिज़नेस कर रहे हैं, वो बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन से इनकम अपनी बढ़ाएँगे। जो जॉब कर रहे हैं, उनको जो है कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनेगी कि जो है कंपनी की इनकम पर, कंपनी के सेल्स पर जो कमीशन मिलने लगेगा, या कुछ और तरीके ऐसे निकल आएँगे, जो आपकी आमदनी बहुत तेज़ बढ़ा देंगे। यह सैलरी के अलावा हुआ। 12 फरवरी से 7 मार्च का जो पीरियड है, यह इन्वेस्टमेंट का पीरियड है, खर्चों का पीरियड है और इमिग्रेशन का पीरियड है। अगर आप अपने स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, अपने ऑफिस, अपने घर को, तो यह बहुत अच्छा पीरियड है। 7 मार्च से 31 मार्च का जो पीरियड है, आपको अपने पर ध्यान देने का पीरियड है। नए कोर्सेज ज्वाइन, पर्सनैलिटी, ग्रूमिंग, ये सब के पीरियड है। ध्यान का कोर्स ज्वाइन कीजिए, अपने अपने व्यक्तित्व पे ध्यान दीजिए, नए कपड़े खरीदिए, जिम ज्वाइन कीजिए, बहुत अच्छा परिणाम निकलेगा। 31 मार्च से 24 अप्रैल का जो समय है, वह आपको आपके लिक्विड मनी पर ध्यान देने का, उसको ऑडिट करने का समय है। आपके एफडी, आपका जो है बैंक बैलेंस, आपका म्यूचुअल फंड, आपके शेयर्स, उन सबको आप बैठ कर के ध्यान से देखिए। उनको उनको आगे-पीछे कीजिए, जो अवांछित है उनको हटाइए, और जो वांछित है, जो बढ़ा-घटा सकते हैं उनको करिए। निश्चित ही कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएँगी जो आपको आगे चल के बहुत फ़ायदा देंगी। 24 अप्रैल से 19 मई का जो समय है, वह आपके कम्युनिकेशन के लिए है। आपके आपके आपको कहीं छोटी-छोटी यात्राओं का है, ट्रांसफ़र कर लेना चाहते थे, तो इस समय अगर आप अपनी जॉब में ट्रांसफ़र चाहेंगे तो तुरंत ट्रांसफ़र हो जाएगा। और अगर आप बिज़नेस में हैं, ब्रांचेज़ खोलना चाहते थे, बगल के शहर में कुछ करना चाहते थे, वो सारा नया होगा। फ्रेंचाइज़ देना जो चाहते हैं बिज़नेस में, वह इस समय एफ़र्ट कर सकते हैं, निश्चित लाभ होगा। अब 19 मई से 12 जून का जो पीरियड है, वह घर पर ध्यान देने का समय है। घर रिनोवेट कराना कर डालिए, रियल एस्टेट खरीदना वो कर डालिए। कोई बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, चौपहिया खरीदना चाहते हैं, वो खरीद लीजिए। कोई गैजेट खरीदना चाहते हैं, वो खरीद लीजिए। अपनी माताजी पे ध्यान दीजिए, निश्चित ही उसका बहुत लाभ होने वाला है। 12 जून से 7 जुलाई का जो समय है, वह बच्चों के लिए प्लानिंग कर रहे थे, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। और अगर कुछ क्रिएटिव होना चाहते, कोई रचनात्मक होना चाहते थे, कोई किताब लिखना चाहते थे, कुछ कुछ
डिज़ाइन बड़ी अच्छी करना चाहते थे, आप आर्किटेक्ट हैं, कुछ नया प्लान बनाना चाहते थे, सबके लिए जो भी रचनात्मक है, पेंटर है, कवि हैं, सबके लिए बहुत अच्छा समय है, इसमें करिए। 7 जुलाई से 31 जुलाई तक का जो समय है, वह लोन बड़ा से लेना चाहते थे, वो सैंक्शन हो जाएगा आपका इस पीरियड में। और अगर आप मुकदमा कोई करना चाहते थे किसी के खिलाफ जो है, वो भी स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा समय है। तो थोड़ा-सा हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा, हेल्थ के लिए उतना अच्छा समय नहीं होगा। 31 जुलाई से 25 अगस्त का समय है, ये पार्टनरशिप का समय है। शादी-ब्याह हो, चाहे बिज़नेस पार्टनरशिप हो, हर तरह का पार्टनरशिप करने के लिए बहुत अच्छा है। बिज़नेस में अगर कोई नया वर्टिकल जोड़ना चाहते थे, उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। 25 अगस्त से 18 सितंबर का जो समय है, ये सारी सीक्रेट एक्टिविटीज़ का समय है, साथ-साथ रिसर्च का समय है और स्पिरिचुअल अचीवमेंट के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। कोई लंबे समय इस समय के लिए बहुत ही गंभीर ध्यान के लिए आप कहीं जाना चाहते थे, इस पीरियड में करेंगे, बहुत उसका लाभ होगा। 18 सितंबर से 13 अक्टूबर का समय है, वो धार्मिक यात्राओं, लंबी यात्राओं के लिए बहुत अच्छा समय है। दान देने के लिए अच्छा समय है, गुरुओं के पास, महान गुरुओं के पास जाने का बहुत अच्छा समय है। 13 अक्टूबर से 7 नवंबर का समय है, यह अपनी रिकॉग्निशन, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने का समय है। बॉस से संबंध बना के चलिए, प्रमोशन आपका हो जाएगा। और बिज़नेस करते हैं आप, स्टार अवार्ड, बड़े एग्जीबिशन, बड़ी चीज़ों में जॉइन करेंगे, ये बहुत अच्छा समय रहेगा। 7 नवंबर से 22 दिसंबर का समय है, यह मित्रों से संबंध बनाइए, पीआर बनाइए, आप कुछ नया खोल डालिए, जीवन भर के लिए कुछ ऐसा मिल जाएगा, जीवन भर आपको देता रहेगा। अगर इस समय कोई प्रॉपर्टी ऐसी खरीदते हैं जहाँ रेंटेड मिलने वाला है, वह बहुत अच्छा पीरियड रहेगा। 22 दिसंबर से 28 दिसंबर का समय है, यह परिवर्तन का समय है, चेंज का समय है, इन्वेस्टमेंट का समय है। नहीं करेंगे तो खर्चे हो ही जाएँगे, कुछ फालतू खर्चे हो जाएँगे जिनको लेकर आप ज़िंदगी भर रोते रहेंगे। इसलिए इन्वेस्टमेंट कीजिए। और थोड़ा-सा आराम कीजिए, अगर किसी आश्रम में जाना चाहते थे, तो आश्रम में होकर आ जाइए, बहुत अच्छा रहेगा। किसी हिल स्टेशन पे लंबे समय जा कर के थोड़ा आराम करना चाहते थे, ऐसे ही चार्ज होना चाहते थे, किसी आयुर्वेदिक सेंटर जाना चाहते थे, तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। 28 दिसंबर, 31 दिसंबर का समय है, यह आपका समय है, वर्ष का खत्म होने वाला है। थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, अपने को ऑडिट कीजिए, पेट अपना कम कीजिए, जिम जॉइन कीजिए, इन सब चीज़ों का अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान कीजिए, लोगों से पूछिए और क्या कर सकता हूँ, बहुत अच्छा आपके लिए ग्रोथ का समय आएगा। तो यह पूरा वर्ष का विवरण दे दिया। अब जो समय है, जो सबसे ज़्यादा लोग आपका इंतज़ार रहता है उपाय करने का। उपाय में सबसे अच्छा जो मैं आपको बता सकता हूँ, एक निर्मुखी रुद्राक्ष। निर्मुखी रुद्राक्ष इस वर्ष में आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देने वाला है। इसको अगर धारण करेंगे तो आपके विचारों को बहुत ही संगठित करेगा, अनावश्यक विचारों को हटाएगा और रिजल्ट ओरिएंटेड आपको करेगा। दूसरा है बुध मंत्र का जाप। बुध मंत्र का जाप आप दिन में खासकर बुधवार को दिन के किसी भी समय कर सकते हैं। बुध मंत्र के साथ सबसे अच्छा होता है कि दिन के किसी भी समय, सुबह, दोपहर, शाम, कभी भी कह सकते हैं, जब आपका समय हो करिए। ये बहुत अच्छा आपकी व्यावसायिक बुद्धि को करेगा। और जो आपके अंदर एक है कि बहुत ज़्यादा लोगों से खुल के मिल नहीं पाते हैं, उस चीज़ को, कमी को पूरी करके आपकी पर्सनैलिटी को बहुत आकर्षक बनाएगा। दूसरी बात है नीला धागा। नीला धागा, नीले रंग की कोई भी चीज़, नीले रंग की शर्ट पहनिए, नीले रंग की टाई पहनिए, नीले रंग कुछ भी पहनिए, नीला नहीं तो नीला धागा गले में लगा लीजिए, यहाँ नीला बाँध लीजिए। और कुछ नहीं कर सकते, सबसे अच्छा मैं उपाय बता रहा हूँ, नीला रुमाल रखना शुरू कर दीजिए जेब में। इस वर्ष के लिए कई नीले रुमाल खरीद लीजिए, जब भी निकले नीले रुमाल करके रख के निकले, बहुत सफलता मिलेगी। एक और बात, दक्षिण दिशा में अपने घर के, अपने ऑफिस के, अपने बिजनेस प्लेस के बैठे हुए ओरिजिनल पारद हनुमान को स्थापित कीजिए। बहुत बड़ा आपके लिए सुरक्षा करेंगे, कोई दुर्घटना नहीं होने पाएगी। हर तरह से आपकी रक्षा की जिम्मेदारी हनुमान जी पे हो जाएगी। पारद के ओरिजिनल पारद हनुमान लीजिएगा। आपको मालूम ही होगा कि ओरिजिनल पारद भारत सरकार द्वारा पेटेंटेड अष्टोध्याय के नाम पर है और कोई भी और संस्थान ओरिजिनल पारद अपने प्रोडक्ट के साथ नहीं लिख सकता है। इसलिए ओरिजिनल अगर पारद लेना हो तो हमारी ही वेबसाइट पर लीजिएगा। और यह मैं सेल नहीं कर रहा हूँ, एक तथ्य, फैक्ट की जानकारी आपको दे रहा हूँ। और अंत में जो सबसे अच्छा उपाय है, रुद्राक्ष बंध। रुद्राक्ष बंध हम कई वर्षों से अपने विशेष क्लाइंट्स के लिए, अपने वर्ष के लिए पूरे बनाते हैं। अगर 2024 में बहुत अच्छा रखना चाहते हैं, अब आम जनता के लिए हमने यह विकल्प दे दिया है। अगर 2024 के रुद्राक्ष बंध आप पहनना चाहते हैं, बहुत महंगा नहीं होता, लेकिन इसके प्रभाव बहुत ही कल्याणकारी होता है। हमारी हेल्पलाइन पर संपर्क करके इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। बहुत मजा आएगा आपको। ये 2024 को बहुत ही सुख शांतिपूर्ण बना देगा। तो यह पूरा का पूरा जो है कुंभ लग्न के बारे में। और एक और बात बता दूं, अगर आपको अपना लग्न नहीं मालूम, फिर दोहरा रहा हूं, अपना जन्म का पीरियड कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए। हमारी टीम कैलकुलेट करके, गणना करके आपको बता देगी। आप फिर भी आपका कोई प्रश्न रह गया हो, कोई शंका, कोई समाधान करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज दीजिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपकी शंका का समाधान बहुत अच्छे ढंग से करके
जो है आपको संतुष्ट कर पाएँ। 2024 आप सबके लिए बहुत कल्याणकारी हो। हम मेरी तरफ से अष्टोद्यम की टीम तरफ से आप सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। मैं हूँ आचार्य कल्की कृष्णन, अष्टोद्यम डॉट कॉम।